हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट इंडिया। और फ्रेंड्स, अब हम एक नई सीरीज चलाएंगे। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो पहले से स्टार्ट हो रही है, अभी रिसेंटली हुई है, उनकी एक सीरीज़ चलाएंगे। तो क्योंकि यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी यूकेपीएससी का लोअर पीसीएस के मेंस में यहाँ से बहुत पूछा जाता है। 2016 में योजनाओं से बहुत से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसमें डिटेल में लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव उसमें। तो और भी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो या ग्रुप सी में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और मेंस के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हम पहली योजना आज लेके चलेंगे वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है यह एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम बोल सकते हैं इसे। और यह एक गर्ल चाइल्ड के लिए है, मतलब यह लड़की के लिए है। ठीक है, और जो लॉन्च जो हुई थी यह एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कॉम्पैक्ट चलाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कॉम्पैक्ट चलाया था वह जो लिंगानुपात घट रहा था। ठीक है, अभी मैं आपको एक बताता हूँ किस तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 का जो था 927 गर्ल चाइल्ड, 927 लड़कियां हो रही थी 1000 लड़कों में। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 के बीच में चेक किया जाता है। और जब 2011 आया तो ये घट गया, मतलब 918 लड़कियां थी। अगर हम 1000 लड़कों के सापेक्ष में देखें जो 0 से 6 एज के, तो ये घट रहा था। तो यह एक चिंता का विषय है कि लिंगानुपात जो घट रहा है। ठीक है, गर्ल चाइल्ड का जो रेशियो है वो बहुत कम हो रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से एक कम्पैक्ट चलाया, या आप कह सकते हैं कि स्कीम चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और इसी के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि एक योजना भी चली जो एक छोटी बचत योजना है। ठीक है, उसमें क्या है, क्या फ़ायदा मिलता है देखिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना है वो एक तो एट्रैक्टिव इंटरेस्ट देती है। ठीक है, आप जो इन्वेस्ट ही करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको 7.6% ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इसमें। यह सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है भारत में अभी तक कोई योजना में, 7.6%। ठीक है, और यह चेंज होते रहता है। और इसमें जो इनकम टैक्स का 18C एक्ट है उसके तहत छूट भी मिलती है, इनकम टैक्स से रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी बच्ची पैदा हुई है वो 10 साल की उम्र से पहले उसका एक अकाउंट खोला जा सकता है, उसे बोलते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, कब खोला जाता है, अगर वह 10 साल से कम की है तो तभी यह अकाउंट खुलेगा। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 250 रखा गया है। मतलब आपको एक फाइनेंशियल ईयर में या तो मिनिमम 250 रुपये जमा कराना है, या मैक्सिमम अगर आप करा सकते हैं तो 1.5 लाख करा सकते हैं। ना 250 से कम हो सकते हैं, ना 1.5 लाख से ज़्यादा। ठीक है, अब यह अकाउंट जो खाता है वो कहाँ खोला जा सकता है, देश में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ खोला जा सकता है, या एनी कमर्शियल बैंक ऑथोराइज बाई गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी व्यावसायिक बैंक जैसे SBI, PNB, इंडियन बैंक और जितने भी बैंक हैं, ठीक है, वहाँ खोला जा सकता है। हम देखते हैं जो अकाउंट है वो मैच्योर जो होगा 21 साल के बाद हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। ठीक है, अगर आपने 2022 में ओपन किया है तो आप 21 साल लगा लीजिए। 2043 में अकाउंट जो है मैच्योर हो जाएगा, आपको धनराशि इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगी। और अगर
जो गर्ल चाइल्ड है उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, तब भी अकाउंट क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। या 18 वर्ष की अगर गर्ल चाइल्ड हो जाए तो वो हायर एजुकेशन के लिए 50% ऑफ बैलेंस निकाल सकती है, ठीक है। तो बैलेंस सिर्फ एक ही उससे निकाला जा सकता है उद्देश्य से, हायर एजुकेशन का, वो भी 18 वर्ष से कंप्लीट हो जाए जब गर्ल चाइल्ड को, तो वो 50% जितना अमाउंट जमा है उसका निकाल सकती है फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के लिए अपनी। अब इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट जो कौन कौन से चाहिए होंगे जिससे कि यह अकाउंट खुल सकता है, पहले बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड और आइडेंटिटी ऑफ डिपॉजिटर, जो भी उसके लीगल गार्जियन हैं, उनके माता पिता, उनकी आइडेंटिटी और रेसिडेंसी प्रूफ, निवास स्थान का प्रूफ, ठीक है। और यह जो है केवल 2 लड़कियों के लिए ओपन हो सकते हैं, मतलब इसमें सिर्फ 2 अकाउंट खुल सकते हैं। किसी पेरेंट्स की 2 लड़कियां होती हैं तो वो 2 अकाउंट खुला सकते हैं अलग अलग। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है सिचुएशन, अगर किसी पेरेंट्स की एक गर्ल चाइल्ड हो गई है, उसके बाद जब दोबारा 2 मतलब जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ट्विन गर्ल हो जाते हैं, तो 3 अकाउंट खुल सकते हैं, ठीक है, उस केस पे खुल सकते हैं। और इसमें क्या है, 14 साल तक आपको पैसा जमा कराना है, ठीक है। डेट जब आपने ओपन किया उसके 14 साल तक आपको पैसा जमा कराना है। मिनिमम आप 250 करा सकते हैं 1 साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। आप मिनिमम अगर कराना चाहते हैं तो आप 250 करा सकते हैं, और अगर मैक्सिमम कराना चाहते हैं तो 1.5 लाख, इसके बीच में आप कोई भी अमाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं। उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा 21 साल बाद जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यह योजना महिला बच्चे के माता पिता को उनकी भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चे के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रित है, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से यह योजना चलाई गई, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि रिटर्न कैसे मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आप मंथली जो है 3,000 रुपये अपनी गर्ल चाइल्ड के अकाउंट में, जो सुकन्या समृद्धि खाता है, उसमें जमा करते हैं, तो आप 1 साल में 36,000 रुपये उसमें जमा कर रहे हैं। अब जैसे ये मेच्योर होगा 21 साल में, जो आपको 7.6% के कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत आपको 15,22,221 मिल जाएंगे, ठीक है, रिटर्न के तौर पे। तो जितना आप डिपॉजिट करेंगे उस हिसाब से आपका उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। तो यह एक बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यह है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मैं योजना बताऊंगा वो होगा अटल पेंशन योजना, और जितनी भी पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अकाउंट जो क्लोज्ड हो सकता है 4 केस में हो सकता है। अगर लड़की की डेथ हो जाए, ठीक है, जिसके नाम पे खाता खुला है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या उसका निवास जो चेंज हो जाए, या उसे कोई गंभीर बीमारी हो, या उसके गार्जियन की डेथ हो जाए, क्योंकि गार्जियन ही डिपॉजिटर हैं, वही जमा करेंगे, तो इन 4 केस में अकाउंट क्लोज हो सकता है, ठीक है। बाकी बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।